गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं आपकी साइंस टीचर दीपशिखा आज आपसे वर्कशीट नंबर 52 जो कि 6 नवंबर 2020 के लिए आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे द्विसंकर क्रॉस के ऊपर। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? दो पौधों के दो जोड़े विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे किसी पौधे के बीज का आकार और उसके बीज का रंग, अगर हम इन दोनों लक्षणों को लेकर क्रॉस करते हैं तो वो क्रॉस आपका कहलाता है द्विसंकर क्रॉस, जिसके अंदर हम दो लक्षण लेते हैं। ग्रेगोर मेंडल ने द्विसंकर क्रॉसों के प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया था, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपयूर्ण नियम कहा जाता है। ग्रेगोर मेंडल कौन थे? ग्रेगोर मेंडल आपके आनुवंशिकता के फादर थे, पिता थे। इन्होंने ही इन सब के बारे में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमें बताया है कि आनुवंशिकता किस तरीके से, आनुवंशिकता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो मेंडल का ये स्वतंत्र और अपयूर्ण या वर्गीकरण का नियम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये नियम यह कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़ों के लिए किए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजक दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। जैसे अगर आपका कोई भी एक लक्षण हमने ले लिया कि एक जो कलर है फ्लावर का वो वॉयलेट है और दूसरे फ्लावर का कलर आपका वाइट है। दूसरा हमने लक्षण लिया टॉल और ड्वार्फ, मतलब एक बड़ा है और एक बोना पौधा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पौधा बड़ा है तो वो आपका बैंगनी रंग का ही होगा, बड़ा पौधा सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जो आपके लक्षण हैं वो आपके डिफरेंट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए हम संकरण कराते हैं, तो जो गोल बीज वाले लंबे पौधे का हम झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे से संकरण कराते हैं, तो आपकी जो पहली पीढ़ी मिलती है जिसको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं, उसमें सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है। गोल बीज वाले अगर हमने पौधे ले लिए, ये आर पीला और ये झुर्रीदार और हरा। यहाँ पर जब हमने युग्मक देखे इसके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या है? ये आपके प्रभावी लक्षण है। गोल और लंबाई आपके प्रभावी लक्षण है। यहाँ पर गोल और पीला प्रभावी लक्षण है। परंतु जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेम मिलेंगे। वहाँ पर पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से हम जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन देखते हैं और युग्मनजों मीन्स जायगोटों का निर्माण F1 और F2 संतति पादपों को हम देख सकते हैं, समझा सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पौधों में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन, स्वरूप अंड और परागण उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट वर्ग का सफलतापूर्वक हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका पनेट वर्ग कहलाता है। आप ठीक है, जीन की एक जोड़ी जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर हम ले रहे हैं, उसके विसंयोजन पर चर्चा करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में जीन विद्यमान है स्मॉल आर वाला। इसमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ अलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का विसंयोजन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे हमें याद रखना है कि 50% जो आपका है वो कैपिटल आर है और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन है। इसी तरीके से 50% X और 50% Y के विसंयोजन से स्वतंत्र है। अतएव आर धारी युग्मकों के 50% में कैपिटल वाई
और दूसरे 50% में स्मॉल वाई जाएंगे। इसी प्रकार स्मॉल आर धारी जो युग्मक होंगे उसमें 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने लिया था कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या है आपके गोल, ठीक है, और झुर्रीदार हमने यहाँ पर लिया है। और इनका जब हम देखेंगे F1 जनरेशन तो आप इस तरीके से बनाएंगे, कैपिटल आर, ठीक है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बनते हैं यहाँ से, 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड। ये 4 प्रकार हैं जो मैंने आपको अभी लिखकर बताए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कैपिटल और स्मॉल किस तरीके से बनाना है ये बहुत ध्यान से करेंगे। आप कैपिटल अपना इसी तरीके से बनाएं कि बड़ा दिखे, खास तौर से वाई के केस में ऐसे कैपिटल वाई बनाएं और ऐसे स्मॉल, वरना बाद में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अब जब आप पैनेट बनाएंगे इसके अंदर देखेंगे प्रत्येक वर्ग संख्या की कुल युग्मक 25% अर्थात 1/4 हैं। अब आप पैनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मजों के संगठन का आप आराम से पता कर लगा सकेंगे कि उसके अंदर जिनसे F2 पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब यहाँ F2 संतति में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात होगा 9:3:3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मजों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को हम समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये द्विसंकर क्रॉस आपको दिखाया गया है जिसके अंदर 2 जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो 2 जोड़े लिए हैं वो लिए हैं यहाँ पे बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग हमने गोल को लिया है प्रभावी लक्षण और झुर्रीदार को लिया है अप्रभावी लक्षण। इसी तरीके से आकृति के अंदर हमने गोल और झुर्रीदार लिया है और रंग के अंदर यहाँ पे ये हरा और ये पीला, पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी होगा। तो इनसे जब आपको युग्मक मिलेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो यहाँ से आपकी F1 जनरेशन बनेगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। स्वपरागण कराएंगे तो स्वपरागण में आपका 4/4 का यहाँ पे पैनेट बनेगा। इसके अंदर देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हमने जब यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई को किया तो इसके साथ जब हम इसके करेंगे ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम इसको और इसको देखेंगे, फिर हम इसको अगेन इसको देखेंगे और इस तरीके से हमने पूरी लाइन बना देंगे। फिर हम सेकंड पार्ट लाइन में आएंगे, इस तरीके से हम इसको देखेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। जब हम इस तरीके से ये पैनेट कंप्लीट कर लेंगे तो हम चेक करेंगे इसके अंदर क्या कि हमारे पास रिजल्ट किस रेशो में हमें मिला है। देखिए रिजल्ट जो हमें मिल रहा है यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कितने हैं हमारे पास। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि स्मॉल आर, कैपिटल वाई ये कितने हैं, 1 2 3, 3 हो गए। अब हम देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई, तो ये आपका है 1 2, मैं क्रॉस लगा के दिखा रही हूँ इसके लिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आप। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये कितना है हमारे पास, 1 है, तो यहाँ पर 1। तो आपने देखा इस पैनेट की अकॉर्डिंग हमारे पास 9:3:1 की रेशियो मिली है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर।
जब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो पहला प्रश्न आपका दिया है द्विसंकर क्रॉस और पैनेट वर्ग की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर आपको आसानी से आप ढूंढ पाएंगे पैनेट वर्ग और द्विसंकर क्रॉस का यहाँ पे दिया हुआ है आंसर नंबर 1, उसकी डेफिनेशन दी गई है। और पैनेट वर्ग यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए हम पैनेट वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप पैनेट वर्ग के बारे में बता देंगे। प्रश्न संख्या 2, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या था? तो मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम यहाँ पे लिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधों में आत्म परागण के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त किए गए। इस परिणाम का विश्लेषण करना है और वंशागति के सिद्धांत का वर्णन करना है जो इन परिणामों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले ये पूरा पैलेट बनाएंगे सेम टू सेम, ये पूरा आपका आंसर नंबर 3 में बनेगा। और इसके अनुसार देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये किस रेशियो में है। देखिए ये आपका 1:64 की रेशियो अगर हम देखें तो ये 9, 3, 3 और ये 1 मीन्स 9:3:3:1 की रेशियो में हमें यहाँ पर फिनोटाइप इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। कोविड का टाइम चल रहा है बच्चों, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। 2 गज मतलब 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। मास्क पहन कर रहना है, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, अपना बचाव करना है बीमारी से और अपना ध्यान रखना है और घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, धन्यवाद।